हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन में देखेंगे और हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म में 80 सेट है उस वो 80 सेट हम लोग लिए हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म का 2600 क्वेश्चन उसमें 80वां सेट है ना, उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस से है। क्या से है दोस्त? टाइम एंड डिस्टेंस से है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए की चाल बी से 4 किलोमीटर पर घंटा कम है। वाई पर पहुंचने के बाद बी वाई से वापस लौटता है और वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर ए से मिलता है। तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, यहां पर दो डाटा दिया है जो दोनों डाटा आपको कंफ्यूज करेगा। यहां पर एक एक्स वाई दिया है और एगो ए और बी दिया है। तो यहां पर आप रीड अच्छा से कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो यहां पर यहां से कंसेप्ट आपको समझ में आएगा दोस्त। देखिए यहां पर कि यहां पर आपको कह रहा है कि बाई से यहां से ए की चाल बी से 12 किलोमीटर पर घंटा कम है। तो यहां पर ये ए का चाल है और यहां पर बी की चाल है, लेकिन यहां पर एक्स और ये बाई है, ये हमारा दूरी है। दूरी कहने का मतलब मान लो यहां से यहां से यहां मेरा दूरी है, ये एक्स और ये हमारा क्या है दोस्त? बाई है। अब ये दूरी है और यहाँ का क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि ए, तो ए की चाल बी से 4 किलोमीटर पर घंटा कम है। तो ए की चाल देखो दोस्त, ए अभी नहीं तो बी हमारा यहाँ चाल होगा एक्स, तो एक्स माइनस 4 किलोमीटर कम है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। आप सेंटेंस को समझिए। अब देखो दोस्त, लेकिन अब यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बाई पर पहुंचने के बाद बी 22 बाई पर पहुंचने के बाद बी बाई से वापस लौटता है, यानी बी है जो यहां पहुंचता है दोस्त और फिर यहां पर लौटता है। तो लौटता है तो कह रहा है 12 किलोमीटर की दूरी पर अस्तित्व पर क्या होता है? दोनों मिलता है। मान लो कि यहां से यहां गया, कितना है टोटल? यहां से यहां आपका 60 किलोमीटर है दोस्त, आप फिर इधर 12 किलोमीटर चला। तो यहां पर देखो दोस्त, ए का जो बी का जो चाल हुआ दोस्त, बी का चाल 60 गया और फिर वापस लौटा कितना? 12। कितना की चाल से चल रहा था? एक्स। और ये दोनों यहां से, ये देखो दोस्त, ये यहां गया तो यहां पर मिला, तो 12 अगर घटाएंगे तो कितना चला? 60 माइनस 12 यानी 48, यानी कि 48 किलोमीटर चला। ये कितना के रफ्तार से चल रहा? एक्स माइनस 4। यही दोनों हो गया, यानी कि दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, इसका समय जितना लगा इसका समय उतना लगा, यानी कि दोनों के समय बराबर हैं। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो 24 दूनी 48 और 24 72, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 3x माइनस 12 बराबर 2x। अब ये देखो घटाएंगे तो x बराबर हमको कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर पर घंटा। 12 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा दोस्त? ए की चाल बताइए, लेकिन हमारा बी का आया चाल दोस्त। तो यहां पर बताओ, घटाएंगे हम लोग का तो यानी कि 12 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना? 8 किलोमीटर पर घंटा। 8 किलोमीटर पर घंटा, जो हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन क्या है दोस्त? ए है। तो इस तरह का कंसेप्ट आप एक बार दो बार इसको देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि एक्स और बाई के बीच की दूरी कितना है दोस्त? 60 किलोमीटर है। अब यहां पर कह रहा है कि जो ए की चाल है, यानी कि बी से 4 किलोमीटर कम है। तो यहां पर बी के चाल माने एक्स, तो ये एक्स माइनस 4 होगा। तो यहां पर कह रहा है दोस्त कि बी जब चला ना, बी चला तो यानी कि बी चला एक्स से, तो एक्स से जब चला तो एक्स से चला तो बाई पर पहुंच गया। तो बाई पर पहुंचा तो कितना दूरी तय किया? 60। और जब ये लौटता है तो 12 किलोमीटर की दूरी पर बीच ए से मिलता है, यानी कि यहां अगर पहुंचता है तो ए यहां दोनों आके यहां पर मिलती है, यहां पर मिलती है। तो बताओ बी की चाल कितना, यानी कि बी कितना दूरी तय किया? 60 और 12, तो कितना? 60 प्लस 12 कितना की चाल से चल रहा है? 1 से। अब बताओ दोस्त यहां पर कितना है?
ये कितना चला, यानी कि यहाँ पर यानी कि 12 कम गया तो बचा हमारा कितना, 60 में से 12 गया तो 48, यानी 48 चला कौन, ए। तो 48 यानी कुल दूरी 48, समय कितना, चाल कितना लगा, x माइनस, पर कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर क्या आया दोस्त, 12। तो 12 अगर हम यहाँ पर 12 रखते हैं, x के मान 12, तो घटा तो कितना 8, एक की चाल हमारा कितना होगा 8 किलोमीटर पर घंटा। प्लीज इसको एक बार फिर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, यहां पर क्वेश्चन है लस्सा और मस्सा से। तो लस्सा और मस्सा से क्वेश्चन है तो आपको माइंड में आना चाहिए कि लस्सा गुने मस्सा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे और एसएससी का दोस्त। यहां पर देखो, यानी कि यहां पर दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है, 30 है। तो यहां पर ये दिया हमारा एसीएफ, एसीएफ हमारा कितना दिया है 30। लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम हमारा कितना दिया है दोस्त, यानी कि 2310। दोनों संख्याओं में से एक संख्या कितना दिया है 210। तो दूसरी संख्या बताइए। तो ये जानते हैं दोस्त कि फर्स्ट गुने सेकंड बराबर क्या हम लोग जानते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब यहां पर बताओ दोस्त, हमको दूसरी संख्या पूछा, तो पहली संख्या तो हमको पता है, तो सेकंड हमको संख्या जो निकल जाएगा दोस्त, बताइए एलसीएम को हमको कितना दिया, 30 दिया, सॉरी, यानी कि हमारा यहां पर एचसीएफ दिया 30 और एलसीएम हमको कितना दिया, एलसीएम दिया कितना 2310 बटे, अब बताओ दोस्त हमारा पहली संख्या कितना 210। अब यही शून्य से शून्य कैंसिल, 21 बार में कटेगा एक। अब बताइए बचेगा 2 1, यानी 33, 33 यानी कि 330। 330 ऑप्शन हमारा कौन सा है दोस्त, सी है। कौन सा, सी हमारा है। तो इस तरह से तो आप जानते हैं, बेसिक चीज है फॉर्मूला दोस्त, याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए। लस्सा मस्सा का बहुत ट्रिकली है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस्सा गुने मस्सा होता है। अगला हम लोग चलते हैं, ये देखो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहां पर दिया है कितना, cos 42 डिग्री बराबर कितना है, P है। और यहां पर तो tan 48 का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं दोस्त कि अगर हम लोग cos अल्फा बराबर sin बीटा अगर रहेगा दोस्त, ये दोनों का मान यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यानी कि हमारा cos अल्फा, अगर cos अल्फा यानी कहने का मतलब यहां पर दोस्त, यहां पर हमारा 42 है, तो हम कितना हम लोग घटाएं, या आप इस तरह से समझिए, या तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि cos अल्फा बराबर यानी साइन cos 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, इसी को हम लिख सकते हैं cos अल्फा बराबर, हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस अल्फा। तो हम लोग का फिर क्या, नो सॉरी, यहां पर आप ये रखिएगा कि यानी कि आपको ये cos अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो साइन बीटा बराबर याद रखना कि ये कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 90 डिग्री। तो यानी कि अगर cos हमारा यहाँ 48 है, तो ये हमारा कितना होगा दोस्त, यानी कि ये हमारा यहाँ हमारा 42 है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 48 होगा। तो यानी कि यहाँ cos 42 डिग्री बराबर P है, cos 42 डिग्री बराबर कितना हमारा है, P है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि cos 42 बराबर साइन 48 डिग्री बराबर कितना, P। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का योगफल कितना होगा दोस्त, हमारा 90। तो 90 होगा तो दोनों का मान इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे, ये 90 डिग्री है दोस्त, ये हमारा 48 है डिग्री, तो बताओ एक सामने वाला हमारा क्या ही हो जाएगा, P हो जाएगा, और इसके नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, B होगा। तो बताओ P/1 है, यानी कि P हमारा साइन
जो साइन थीटा जो मान होता है दोस्त, वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा पी है, तो कर्ण हमारा क्या है, एक है। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमको पूछा दोस्त कि हमको बताइए टेन टेन 48 डिग्री, टेन क्या दोस्त 48 डिग्री। तो 48 का मान होता है, जानते हैं कि P बटा क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ पर P तो P होगा दोस्त। लम हमारा यहाँ पर क्या है दोस्त, यदि लम हमारा P है तो आधार हमारा क्या है 1 माइनस पी स्क्वायर, क्या है 1 माइनस पी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, यानी कि ए है। क्या है दोस्त, ए है। ये बताइए दोस्त, ये अगर आप ज्यामिति में ज्यामिति अगर पढ़े होंगे तो इसके ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं। यहां पर आप देखकर ही बता सकते हैं। यहां पर कह रहा है दोस्त कि किसी भी त्रिभुज की मध्यकाओं की संगामी बिंदु केंद्रक होता है, क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। यानी कि किसी भी त्रिभुज का यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज है दोस्त, और कह रहा है इसकी मध्यकाएं, मध्यकाएं यानी कि दो अनुपात में विभाजित करती है, यानी मध्यकाएं, और मध्यकाएं इस तरह से कटता है तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं दोस्त, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये बात हमारा सही है, ये हमारा बात सही है। उसी तरह कह रहा किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई संगामी बिंदु लंब केंद्र होता है, तो ये भी बात सही है। ये भी बात क्या है दोस्त, सही है। किसी भी त्रिभुज की आंतरिक कोण समद्विभाजकों की संगामी बिंदु अंतः केंद्र होता है। यानी कि कोई त्रिभुज है दोस्त, अगर हम इसको इस तरह से कौन समद्विभाजित करते हैं, कौन समद्विभाजित करते हैं दोस्त, और कौन समद्विभाजित करते हैं, तो जिस बिंदु पर कटती है उसको हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्त, अंतः केंद्र। तो ये भी बात आपका सही है। तो हम बोलेंगे कि तीनों हमारा कथन सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमारा सही है। तो इसमें कोई चीज आपको नया चीज नहीं करना है। आपको अगर बेसिक जानकारी होगा तो क्वेश्चन अच्छी तरह से बना लीजिएगा, लेकिन बेसिक आपको जानकारी नहीं होगा तो आप गलत भी कर सकते थे। देखिए यहां पर दोस्त, अगला हम लोग चलते हैं। ये बताइए, यहां पर कह रहा है महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम हमको निकालने के लिए बोल रहा है दोस्त। तो देखो यहां पर महत्तम निकालेंगे, यानी कि 3, 9, 81 और 27। इसका हम लोग एसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 × 8, 16 और 10, इसका हम लोग क्या निकालेंगे दोस्त, एलसीएम निकालेंगे। अब बताओ ऊपर वाले एसीएफ क्या होगा दोस्त, एसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे वाला का हमारा बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा यानी कि 60, हाँ 80, 80 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी 3/80 आपका ऑप्शन ए जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, तो इस तरह से आप ऑप्शन को देखिए कि नीचे ऑप्शन हमारा 40 है, 81 है, 3 है, 80 है। तो देखिए इसका कौन सा ऐसा है जो कि में फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इससे कटने वाला है। 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 10 से कटेगा, और ऐसा कोई संख्या नहीं है। अगर 40 को काटते हैं तो 16 से नहीं कटता है, तो 16 से नहीं कटता है तो हम बोलेंगे एलसीएम नहीं होगा। 81 है तो देखो यहाँ किसी से कट नहीं रहा है तो ऑप्शन होगा नहीं। 3 तो देखो ये यहाँ पर सबसे छोटा आपको संख्या दिए तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका कौन जाएगा, ए आपको जाएगा। देखिए दोस्त, एक लड़का एक दिन में एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है और अगले दिन पुस्तक का शेष भाग 4/5 भाग पढ़ता है। यदि 45 पृष्ठ अभी भी अपठित है तो पुस्तक को कितने पृष्ठ है। तो देखो दोस्त, यहां पर आपको दिया है
कितना कह रहा है यहाँ पर, एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है और अगले दिन पुस्तक का शेष भाग का 4/5 भाग पढ़ता है। अभी भी कितना पृष्ठ है दोस्त, 45 पृष्ठ। तो हमको बचा हुआ है 45 पृष्ठ, तो यहां पर भी हम लोग को बचाना है 45 थी भाग को भी, यहां पर फ्रैक्शन को भी हम लोग शेष कितना बचा। देखो दोस्त, अगर 8 में से 3 पढ़ लिया तब बचा कितना हमको, 5, 5/8। अब वही शेष ही बचा, तो शेष का माने गुना होगा। अब यहां पर कह रहा 5 में से 4 पढ़ लिया तब बचा हमको कितना, 1, कितना में बचा, 5 में। यही आपको शेष बचा हुआ है हमारा कितना, 45। क्या बचा हुआ दोस्त, 45। अब यही यहां पर देखो, 5 से 5 कैंसिल, अब 1 बराबर 45 गुने 8, 8 पचे 40, 0, 8 चौ 32, 32 4 36, 360। ऑप्शन हमारा 360 ए है। 360 क्या है दोस्त, ए है, यानी कि कुल जो पृष्ठों की संख्या था वो 360 था। कुल पृष्ठों की संख्या था दोस्त वो 360 था। अगला देखो, ये बताइए, देखिए यहां पर पढ़िएगा, यहां पर यदि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3783 है, तो समान धनराशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त, यहाँ पर आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। कभी कभी आपको साधारण ब्याज पहले देगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया है आपको चक्रवृद्धि ब्याज में, और नीचे कह रहा है कि उसी राशि से उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि ऊपर आपको साधारण ब्याज देगा और नीचे पूछेगा उसी राशि पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहां पर देखो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का मिसलेनियस क्वेश्चन बना कर दिया है। तो यहां पर देखो दोस्त 5%, कितना परसेंट है, 5% है। तो 5% है, तो 5% को हम लोग फ्रैक्शन तोड़ेंगे दोस्त, 5% का तो 1/20। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यानी कि 21/20। अब देखो पहले रेट था 20, अब हो गया कितना दोस्त, पहले रेट था 20 अब हो गया 21, यानी कि 20 रुपया पहले मूलधन था, अब मूलधन वो बढ़ के कितना हो गया मिश्रधन, यानी मिश्रधन हमारा हो गया कितना 21। कितना वर्ष के लिए बोल रहा, 3 वर्ष के लिए, तो 3 स्क्वायर इस पर करो दोस्त। अब बताओ 8000, कितना दोस्त 8000, इसको स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे तो कितना 9261। याद रखना दोस्त, कम से कम 1 से 30 तक क्यों आपको याद होना चाहिए, और 1 से 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप गुना नहीं कर सकते हैं, आपको समय वहां पर नहीं रहेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्त, 3783। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी कि CI बराबर होता है A माइनस पी। तो A हमारा कितना है दोस्त 9261, P कितना है हमारा 8000, घटाएंगे 1 आएगा, यानी कि हमारा यहाँ 6 आएगा, फिर हमारा 2 आएगा, 1 आएगा, यानी कि हमारा CI कितना आया 1261। 1261 बराबर हमको दिया हुआ है कितना है यहाँ पर दोस्त 3783। पूछा हमको यहाँ पर, तब मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन पहले निकालेंगे दोस्त, तब कितना हमारा मूलधन 8000, कितना हमारा यहाँ पर मूलधन है दोस्त 8000, बराबर यहाँ पर देखो 3783 बटा 1261 गुने 8000। 3 से 6 18, 12 36, यानी कि आपको 3 से कटेगा दोस्त, तो 8 24, कितना 24, यानी कि हमारा मूलधन कितना आया 24,000 रुपया आया दोस्त। अब यहां पर देखो, अब देखिए यहां पर हमको पूछा कि समान धनराशि समान दर पर समान अवधि, यानी कि हमारा समान राशि कितना इतना, तो SI बराबर आप जानते हैं कि P गुने क्या होता है 80%, P गुने
80%। हमारा पी कितना आया 24,000। गुने आर हमको बताइए दोस्त, आर हमको पहले से पता था कितना 5%। कितना वर्ष 3, यानी 15%। अब यहाँ पर परसेंट से डबल शून्य कैंसिल होगा। अब बताओ गुना करेंगे तब 15 चौ 60 जीरो। फिर यहाँ पर 15 दूनी 30, 30 4 34, 30 और 6 36, यानी कि हमारा 3600 रुपया होगा। क्या होगा दोस्त 3600। ऑप्शन हमारा ए जाएगा, ऑप्शन ए। अगला बताइए दोस्त। यहाँ पर देखिए 200 रुपया की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष के निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% हो तो समान अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। इसमें कह रहा, इसमें कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। तो 2 वर्ष के लिए तो अतिरिक्त ब्याज यहां पर कहा है, तो यानी कहने का मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज। समान अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। तो यहां पर देखो 10% के तोड़ेंगे 10% के दोस्त, 10% के तोड़ेंगे तो 1/10, तो 11/10 होगा। तब पहले हमारा मूलधन था 10, अब हो गया मूलधन हमारा कितना 11। 2 वर्ष के लिए 2 पावर चढ़ाओ 100, यहाँ पर 121। अब बताओ कितना हमारा यहाँ पर, यहाँ कह रहा है कि हमारा राशि कितना है 200 है, तो यानी कि 100, यही हमारा 100 बराबर कितना है 200। तो ई कितना हो जाएगा दोस्त, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 से, यानी कितना का मल्टीपल है 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल यहाँ पर करेंगे तो कितना 2, 12 दूनी 24, 242। अब यही अतिरिक्त कितना यहाँ पर हो रहा है, अतिरिक्त यहाँ पर कितना हो रहा है 42। कितना हो रहा है 42। यही 42 रुपया अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा, जो ऑप्शन आपको अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ आपको दिया है कितना, पहले 10%, अब फिर अब ब्याज कर रहा है कितना 20%। तो पहले यहाँ पर निकालेंगे, और हमारा पहले कितना है 10%, तोड़ेंगे 1/10, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यानी 11/10। तो 10 से हमको कितना हो गया 11 हो गया, तो 11 हो गया। ये पहले ए पी था, अब कितना हो गया ए हो गया। तो 10 के स्क्वायर फिर 11 के स्क्वायर, तो 100 फिर 121। तो यहाँ पर देखो ये कितना है दोस्त, यानी कि 100 बराबर हमको कितना दिया हुआ है 200, तो यानी 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ 2 का मल्टीपल करेंगे तो 242। तो कितना हमारा यहाँ पर हो रहा है दोस्त, हमारा यहाँ पर हो रहा है, यहाँ हो रहा है 42। लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि यदि ब्याज 20% होता और समान अवधि, तो यानी कि 20% यहाँ पर, तो आर बराबर अगर 20% है दोस्त, तो बताइए 20% है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना 1/5, तो 1/5 यानी कि निकलेगा कितना 6/5। यानी पहले पी था, पहले पी था 5 2 वर्ष के लिए, 6 2 वर्ष के लिए। यहाँ देखो बताइए 25, यहाँ पर 6 छका 36। अब देखो दोस्त ये पी, यानी कि पी हमारा 200, यहाँ 200 दिल है, तो पी के मान हमारा अनुपात 25 के बराबर 200। तो हम कितना का मल्टीपल यहाँ पर है दोस्त 8 का, तो यहाँ पर हम 8 का मल्टीपल करेंगे, तब बताइए दोस्त 8 छका 48,
यहाँ पर आती है 24, 24 और 4 288। तक कितना का है ज्यादा दोस्त, यानी कि 88 का। कितना का? 88 का। अब बताओ, पहले ब्याज दे रहा था 42 रुपया, अब दे रहा है कितना? 88 रुपया। तो यानी कि हमारा अतिरिक्त जो ब्याज दे रहे हैं दोस्त, यानी अतिरिक्त जो ब्याज हम दे रहे हैं, यानी कि 88 में से हम 42 घटाएंगे तो बताओ कितना? 6, 4 में से 4 जाएगा, यानी कि 46 रुपया अतिरिक्त हम लोग ब्याज दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? अतिरिक्त हम 46 रुपया ब्याज दे रहे हैं। आगे चलते हैं। यहां पर बताओ, देखो दोस्त, यहां पर आपको दिया है इस तरह का क्वेश्चन, आपको एनटीपीसी में अब आ रहा है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बनाना जरूरी है। इस तरह का हम लोग रीजनिंग में देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहां पर दिया है कोची कि यहां पर आपका देखिए, यहां पर दिया है त्रिज्या हमको, त्रिज्या कितना है? आर है। क्षेत्रफल को क्या से रिप्रेजेंट किए? ए से। और परिधि को रिप्रेजेंट किए क्या से? हम लोग सी से। तो यहां पर इसको देखिए दोस्त, यानी ए बटे सी स्क्वायर है बराबर 1/4 पाई। ये होता है कि नहीं देखते हैं। अब देखो, एक ए का यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। नीचे बताओ दोस्त, यानी कि यहाँ सी बता रहा है सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। तो परिधि जो होता है यहाँ पर 2 पाई आर के होल स्क्वायर। अब देखो, पाई आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर खत्म। तो हमारा क्या होगा? 1/4 पाई। तो इस तरह से हमारा सही जा रहा है। क्या है? पहला हमारा कथन सत्य है। अब यहां पर देखो, इसको देखते हैं, इसको देखेंगे, यानी ए बटे सी। बताओ, पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ ए का मतलब क्या है दोस्त? वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर। नीचे यहाँ पर इसको क्या मतलब? सी का मतलब परिधि, तो यानी कि 2 पाई आर। अब बताओ, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी r/2। तो यहाँ पर बताओ, ये a बटे सी है अब बराबर r/2, यानी ये भी आपका सही है। तो सही है तो हम कहेंगे कि हमारा a और b यानी 1 और 2 दोनों सत्य है। 1 और 2 दोनों हमारा सत्य है दोस्त, दोनों हमारा सत्य है। अगला देखिए दोस्त, यहां पर आपका क्वेश्चन है, जरा सा समझिएगा क्या कह रहा है हमारा। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमको समझना है। यहां पर कह रहा है कि 5/7 और 9/5 व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है? पहले सेंटेंस को समझिए, लैंग्वेज क्या कहा। पहले कहा के व्युत्क्रम, यानी यहां पर व्युत्क्रम कह रहा है, तो यानी कि 5/5/7 इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा दोस्त? 7/5। उसी तरह यहां पर बताओ 9/5 है, इसको व्युत्क्रम करेंगे तब 5/7, यानी ये आपका व्युत्क्रम हुआ। क्या हुआ दोस्त? व्युत्क्रम हुआ। तो यही व्युत्क्रम का योग, क्या कहा? व्युत्क्रम का योग। तो 5/7 का व्युत्क्रम करेंगे तो 7/5। इसके व्युत्क्रम करेंगे दोस्त तो 5/9। ये दोनों को जोड़ेंगे, 9×7 = 63, पचरे 25 बटे 9×5 = 45। अब इसी को हम लोग जोड़ो दोस्त, 8 6 2 8 बटा 45। अब इसका व्युत्क्रम कह रहा है दोस्त कि फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका जो व्युत्क्रम होगा दोस्त, इसका व्युत्क्रम 45/88। ऑप्शन हमारा डी है। ऑप्शन हमारा क्या है दोस्त? डी है।
यहां पर देखिए साइन 2a कॉस 75 है, तो a का न्यूनतम धनात्मक क्या होगा? तो यहां पर साइन 2a बराबर कॉस 75 डिग्री। याद रखना कि कॉस 75 साइन 15 डिग्री के बराबर होगा। दोनों का योग 90, दोनों का योग दोस्त 90, दोनों का योग 90। साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, तो दोनों का योग 90 होगा। तो 75 है तो साइन 15, तो यहां पर साइन 2a बराबर हम साइन 15 डिग्री। अब बताओ दोस्त, यानी 2a बराबर कितना? 15 डिग्री। तो a बराबर बताओ दोस्त, यानी 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन ए है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आप त्रिकोणमिति में इस तरह का आपका क्वेश्चन बनाते होंगे। देखिए दोस्त, आप जब तक बेसिक चीज आप नहीं पढ़िएगा, आप मिसलेनियस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। इसलिए बेसिक चीज आपको पहले आपको होनी चाहिए, और बेसिक को बार बार रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वही बेसिक आपको यहां पर मिसलेनियस क्वेश्चन बनाइएगा, पूरी की पूरी कंसेप्ट यहां पर आएगा। देखो यहां पर 12 क्वेश्चन बताइए। बारह क्वेश्चन देखिए दोस्त, तो यहां पर कहीं ना कहीं इस तरह का जब भी आता है दोस्त, दो आपको दिमाग में आनी चाहिए। पहली आपको लॉजिक, और दूसरी आपको आना चाहिए आपका फॉर्मूला। अलजेब्रा हो या ट्रिगो हो, दो ऐसा सेक्शन है दोस्त, पहला दिमाग में लाना है लॉजिक। अगर लॉजिक सेट कर गया तो आप डायरेक्ट बना दीजिएगा, और दूसरा आपका क्या होता है? फॉर्मूला। तो यहां पर देखो लॉजिक अगर बैठाते हैं तो सेट नहीं कर रहा, इसलिए डायरेक्ट आप फार्मूला पर चलिए कि हम क्या करें। तो देखो दोस्त, यहां पर पहले एक अरेंज कर लेंगे। तो जब अरेंज करेंगे दोस्त, यहां पर बताओ कि अगर एबीसी का लघुत्तम हम लेंगे, एबीसी का लघुत्तम लेंगे तो ए बी सी, बताओ ए सी भाग देंगे तो यहाँ इस तरह से आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अरेंज करके डायरेक्ट लिख दिए। तो ए बी प्लस बी सी सी ए बराबर क्या होगा? ए बी सी होगा कि नहीं? ए बी सी। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर फॉर्मूला हमको पूछ रहा है, यहाँ ए बी सी क्या पूछ रहा है? ए बी सी। हमको ए बी सी प्राप्त हो गया, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो हमको मालूम नहीं है। तो इसके स्थान पर प्लेसमेंट हम कर सकते हैं ए बी सी को। अब देखो दोस्त, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है दोस्त? 3। इसी का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे दोस्त, तो बताओ इसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पर एबीसी के मान, एबीसी के जगह पर हम लोग ये रख सकते हैं। तो एबीसी के मान हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर हमको क्या दिया? 6 दिया। तो 6 प्लस 2, यहाँ पर ए बी सी बराबर 9। अब बताओ, तो 2 ए बी सी बराबर कितना? 3। तो ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। तो 3/2 कहां हमारा है? 3/2 डी ऑप्शन है। तो ये याद रखना दोस्त कि फॉर्मूला और दूसरी लॉजिक आपको माइंड में आना चाहिए जब भी अलजेब्रा और त्रिकोणमिति आता है क्वेश्चन। तो दोस्त, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्त, 4, 6 और x का लघुत्तम समवर्त नहीं हो सकता है, यानी कोई ऑप्शन है जो आपका लघुत्तम समवर्त नहीं हो सकता। 24, 18, 60 और 36। याद रखना दोस्त, अगर कोई हम संख्या लेते हैं जैसे 6 और 8, तो इसका हम जब एलसीएम निकालते हैं दोस्त, एलसीएम निकालेंगे तो बताओ इसका एलसीएम जो आएगा वो 24। वही 24 दोस्त, वो संख्या ये दोनों से जरूर विभाज्य होगा, ये दोनों से विभाज्य जरूर होगा।
तो इस तरह से जो कट जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि एलसीएम। जैसे मतलब कि ये दोनों के अगर हम लोग संख्या से हम एलसीएम लिए तो एलसीएम को वो दोनों संख्या से विभाज्य होगा। उसी तरह बताओ कि अगर हम 4 और 6 एक्स हमको पता नहीं है, लेकिन 4 और 6 से कोई ना कोई ऑप्शन आपको कटना चाहिए। तो ये भी कट रहा है दोस्त, ये आपको देखिए 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन बी गलत। ये कट रहा है देखो 4 से 15 चौ 60, ये 10 छक्का 60। ये भी देखो दोस्त, ये भी कट रहा है। तो बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं कट रहा है? तो नहीं हो सकता हमारा, तो नहीं हो सकता हमारा आंसर जो होगा हमारा दोस्त, वो हमारा कितना होगा, 18 होगा। यानी कि जैसे हम ऑप्शन यहाँ पर लिए अपना तरीके से दोस्त, कि अगर 6 रहे और 8 रहे, अगर वो दोनों के एलसीएम लेंगे 24 आया, वो दोनों संख्या से कटना चाहिए। उसी तरह दोस्त यहाँ पर देखो, अगर 4 और 6 का हम लस्सा लेंगे तो संख्या 4 और 6 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ नहीं, ऑप्शन हमारा बी नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन जाएगा, बी जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन क्या हो गया दोस्त, यानी बी हो गया। ये बताइए दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, फिर उसी तरह हम लोग का कथन दिया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दी गई जानकारी और कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताइए कि संबंध में कौन सा विकल्प सही है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। देखो दोस्त, इस तरह का तो बेसिक आप जानते हैं, ये फॉर्मूला आप जानते हैं यहाँ पर दोस्त, कि 80% बराबर होता है गुना माइनस 1 गुने 100। ये याद रखना, 80% बराबर गुना माइनस 1 गुने 100। तो यहाँ पर देखो परसेंटेज हमारा दिया है कितना, आर दिया है 16, यहाँ टी, टी हमको दिया है कितना, तो राशि 6 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। क्या कह रहा है, 6 वर्ष में दुगनी हो जाएगा। यानी कि हम इस तरह से भी आप बता सकते हैं कि रेट बराबर हम कर सकते हैं कि गुना -1 गुने 100 अब बटे टी। इस पर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 16% है, तो 16% हम मान लो कि एलएचएस है, 16% हमारा एलएचएस है। तो एलएचएस बराबर हमको क्या आना चाहिए, आरएचएस। तो बताओ, देखो यहाँ पर हम रखते हैं पहला दोस्त, यानी कि 16% हमको लाना है। तो बताओ, यानी कि यहाँ पर बताइए 6 वर्ष दुगनी हो जाती है, तो 2 - 1 गुने 100 अब बटे कितना, 6। तो यहाँ पर देखो 1 यानी कटेगा 3, ये कटेगा 50, यानी फ्रैक्शन आ रहा है। यानी कि हम कहेंगे ये पहला हमारा कथन गलत है, पहला हमारा कथन गलत है। दूसरी उसी तरह देखो, यदि ब्याज की दर 18% हो तो राशि राशि हमारा कितना, 6 वर्ष में दुगनी। तो यहाँ पर देखो 18% बराबर, यानी कि 2 में से 1 जाएगा गुने 100 अब बटे 6। तो ये भी आपको नहीं होगा, तो कहेंगे हमारा ये भी आपका गलत है। कहेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है दोस्त। क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारा गलत है। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, 7 प्रेक्षणों का एक समूह का औसत 10 है, 3 प्रेक्षणों के अन्य समूहों का औसत 5 है। इन दोनों समूहों का संयुक्त समूह का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये जानते हैं कि माध्य बराबर या एवरेज बराबर हमको होता है योग बटे क्या दोस्त, संख्या होता है, योग बटे संख्या होता है। याद रखना, माध्य बराबर या एवरेज बराबर होता है योग बटा संख्या। जितने बार आप फॉर्मूला लिखिएगा, जब मिसलेनियस क्वेश्चन भी बनाइए दोस्त, तो आप लिखने के प्रयास कीजिए, ठीक है ना, आप लिखने का प्रयास कीजिए। जब उसको प्रैक्टिस हो जाता है, प्रैक्टिस के बाद उसको एक बार फिर बनाने का प्रयास कीजिए, और जो भी आपको माइंड में फॉर्मूला आता है उसको एक बार जरूर लिखें। लेकिन एग्जाम हॉल में आप डायरेक्ट
हिट करने का प्रयास कीजिएगा। जब ये सब आपको माइंड में रहेगा तो आप डायरेक्ट हिट कीजिएगा। देखिए दोस्त, अब यहाँ पर का क्वेश्चन में यहाँ का करा 7 परीक्षणों का एक समूह कितना है दोस्त 10 है। तो यहाँ देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो इसका योग बताइए दोस्त। योग बराबर जैसे हम लोग एवरेज बराबर अभी लिखें दोस्त, योग बटा क्या लिखें संख्या। तो अगर हम लिख सकते हैं योग बराबर क्या दोस्त एवरेज गुने क्या संख्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बताओ योग बराबर हमको क्या हो जाएगा, यानी कि एवरेज हमको कितना है 10 है, तो 10 गुने 7 यानी कितना 70। अब कह रहा है 3 परीक्षण को अन्य समूह का कितना है 5 है, तो यानी 3 को और जोड़ लेते हैं 1 2 3, तो ये तीनों का बताओ योग क्या हो जाएगा। योग हो जाएगा कितना 5 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बताओ टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखो दोनों को मिला के कितना होगा एवरेज, दोनों का मिलाकर एवरेज या एवरेज या माध्य, यानी कुल योग 70 फिर कितना 15, अब बटे कितना दोषी 7 था, अब प्लस 3 बताओ कितना 85, अब बटे कितना 10 यानी 8.5। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्त कितना है 8.5 है। बहुत शॉर्ट में आप बना सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, यानी दोनों का गुना करेंगे तो 10 गुने 7, फिर दोस्त यहाँ पर कितना 3 कितना 5, तो प्लस 3 गुने 5 बटे कुल योग बटे कुल संख्या, तो 7 प्लस 3 बराबर यहाँ पर 85 बटे 10 यानी 8.5। ठीक है, इस तरह से भी आप करिएगा, क्योंकि आप सेट बनाइएगा तो ऐसे आपको करना है, सेट बनाना है तो डायरेक्ट ऐसे आपको माइंड में आना चाहिए। ये बताओ दोस्त, देखिए यहां पर यहां पर दिया है कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एक्स के मान दिया हो, आप यहां पर रखिएगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। यहाँ कीजिए कि लेट बराबर, यहाँ माना कि लेट ए बराबर आपको दिया हुआ रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब दोनों तरफ वर्क करो, क्या करो स्क्वायर करेंगे दोस्त, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर दोनों का हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर दोस्त इस तरह से, अगर रूट ए प्लस रूट बी इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अगुने रूट ए अगुने रूट बी होगा। तब बताओ यहाँ पर a प्लस बी प्लस 2, यहाँ पर बताओ रूट ए बी होगा कि नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं कि रूट ए गुने रूट बी, तो ये दोनों क्या हो जाता है आपस में जाके अंदर रूट में हो जाता है, तो यहाँ पर वही स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हटेगा, बताओ तो 1 प्लस क्या होगा एक्स होगा, क्या होगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पर रूट हटेगा तो 1 माइनस एक्स होगा। अब बताओ दोस्त ये 2 और रूट अंडर एक ही रूट में चल जाएगा तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स होगा कि नहीं दोस्त। इससे यहाँ पर जब रूट रहता है रूट रूट तो रूट दोनों पर चढ़ के अंदर हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। अब बताओ एक्स एक्स कैंसिल, दो दो है दोस्त, तो बताओ दो प्लस दो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर अगर ये भी फार्मूला तो जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पर वही ना किए हैं दोस्त ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फॉर्म क्या में चेंज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स के स्क्वायर के मान हमारा कितना दिया हुआ √3/2, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 और रूट अंडर 1 माइनस 3/4, ये होगा कि नहीं होगा दोस्त। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 गुने 1/2, 2 से 2 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो हम यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3, तो ए बराबर हमको क्या हो जाएगा √3, ऑप्शन हमारा सी जाएगा, ऑप्शन हमारा
सी जाएगा दोस्त। इसको बताइए। इसको डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला आप जानते हैं, यहां से इसका आंसर आपको दू जाएगा। क्या जाएगा? दू जाएगा। ए प्लस टेन ए और वन प्लस टेन बी क्या होगा? ए प्लस टेन ए और वन प्लस टेन बी। यहां पर आपको क्या होगा? यानी कि दो होगा। क्या करो कि इधर देखो, टेन ए प्लस बी और बराबर टेन 45। तो यहाँ पर जानते हैं कि यह टेन ए प्लस बी होता है क्या दोस्त? कि टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको क्या आएगा? दो आएगा। यहां पर देखो दोस्त, दो अंकों वाली ऐसी सभी संख्याओं वर्गों का योग ज्ञात कीजिए जो चार से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहां पर देखो, चार दो अंकों वाला क्या दोस्त? तो दो अंकों वाला हमारा, दो अंकों वाला जो होगा, दो अंकों वाला जो संख्या होगा वो दोस्त, वो 10 से हमारा कहां तक होगा? 99 तक। यही ना होगा? दो अंकों वाला संख्या होगा। और ये दो अंकों वाला संख्या में जो हमको चार से क्या होना चाहिए? विभाज्य। तो चार से विभाज्य 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, इस तरह से आपको 96 तक होगा। तो यानी कि इसके बीच में जो संख्या होगी वो 12, 16, 20, 96। अब इसी के कह रहा है वर्ग बताइए। क्या कह रहा है? इसी का वर्ग बताइए, वर्ग का योगफल, वर्ग का योगफल। तो यहां पर देखो, हमारा एक लैंग्वेज बन के सेंटेंस में क्वेश्चन जो बना दोस्त, वो बनेगा का कि 12 आएगा, 12 के स्क्वायर, फिर क्या दोस्त? यानी 16 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर, उसी तरह आपको डॉट डॉट का चलेगा 96 के स्क्वायर। इसमें आप चार कॉमन लीजिएगा तो 4 के स्क्वायर। तो बताओ, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, अब प्लस डॉट डॉट प्लस 24 के स्क्वायर। जैसे इसको जब हम देखिए 12 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्त की, यानी कि 3 गुने 4। इसके स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर गुने 4 के स्क्वायर होगा कि नहीं? ये आप जानते हैं कि a गुने b के पावर अगर m रहता है तो क्या होता है? a के पावर m गुने b के पावर m होता है। तो वही हम यहाँ पर किए कि यहाँ इसके पावर चढ़ा 3, इसके पावर चढ़ा 4। उसी तरह हम यहाँ पर तोड़ेंगे 16 का दोस्त, 16 का स्क्वायर यानी कि 4 गुने 4, स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर यहाँ 3 गुने 4 और 4 गुने 4, तो 4 का स्क्वायर हम यहाँ से लिए और यहाँ से हम लिए, तो यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 4। यानी कि यहाँ 12 वाला में हम बचा कितना? 3 स्क्वायर, यहाँ 4 स्क्वायर कॉमा। उसी तरह सीरीज चलेगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 4 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 24 चौ 96, तो 24 यहाँ होगा 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको तो हो गया दोस्त। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, यहाँ पर कि 4 के स्क्वायर और इसमें 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, अब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 24 के स्क्वायर, इसी में से हम लोग 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। अगर देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर एक एक कैंसिल, 4 से 2 स्क्वायर तो 2 2 कैंसिल, तो हमारा सीरीज जो बचेगा 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, यही सीरीज बचेगा। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ पर जानते हैं कि इस तरह से रहता है कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, तो इसका जो एन डॉट 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 एन स्क्वायर रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन। अब बाई क्या होता है दोस्त? 6 होता है कि नहीं होता है? अब जरूर जानते होंगे। तो यहां पर यही हम लोग यहाँ पर जानेंगे, लिखेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग तो 24, तो 24, तो ये 24 हमारा एन है, फिर यहाँ हमारा एन है। तो बताओ, यानी कि 24 गुने
24 में एक जुटा तक कितना 25। अब फिर यहाँ 24 दूनी 48 तक कितना 49। अब बटे कितना दोस्त, यानी कि हमारा 6। आगे क्या लगा हुआ 4 चौ 16, क्या लगा है 4 चौ 16, नहीं दिखाई दे रहा होगा दोस्त। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम करेंगे तो क्या होगा 24, 24 फिर यहाँ कितना 24 एक जुटेगा तो कितना 25 और 24 दूनी 48 एक 49। अब बटे कितना दोस्त 6। फिर यहाँ पर भी देखो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे तो कितना 2 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5। अब इसके आगे यहाँ पर देखो बताओ 4 चौ 16, 6 चौका 24, 25 चौका 100 और 100 और 100 यानी कि 4900। तो 16 और 4900 में से हम लोग 5 घटाएंगे। अब बताओ 16 गुने 48 95, यही ना 16 पच्चे 80, लास्ट में जीरो आएगा दोस्त, यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये अब देखो 16 पच्चे 80, तो 80 के हम लोग जीरो, 80 का जीरो, 16 नमा 44 से, तो 44 से यानी कि 8, 20 कहां पर है दोस्त 20, 20 दो जगह भी है। अब यहाँ पर गुना करेंगे 16 ठी 28 से, 28 से यानी कि फिर 15 जोड़ेंगे तो यानी कि 20 यानी 43, 3, 3 कहां पर है दोस्त, यानी कि हमारा यहाँ है तो आएगा हमारा 7 8 3 2 0, क्या होगा हमारा जो होगा यानी कि 78,320 होगा, 78,000 हमारा 320 होगा। कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन हमारा दोस्त, ऑप्शन हमारा क्या गया, ऑप्शन हमारा जाएगा डी जाएगा, क्या जाएगा डी जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। ये देख लीजिए, ये आप बना लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर एक्स क्यू प्लस बाई क्यू बराबर 36, तो एक्स प्लस बाई बराबर क्या है दोस्त 6 है, 1/x प्लस 1/बाई, तो यहाँ पर तिरछा करेंगे तो यहाँ पर बाई प्लस एक्स अब बटे एक्स बाई, एक्स बाई बटे एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस बाई अब बटे एक्स बाई, तो हमको चाहिए एक्स प्लस बाई, हमको चाहिए एक्स प्लस बाई और एक्स बाई, तो यहाँ पर एक्स प्लस बाई तो दिया हुआ है 6, लेकिन एक्स बाई हमको नहीं दिया हुआ। तो देखो यहाँ पर ये तो जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस बाई क्यू, तो यहाँ पर एक्स प्लस बाई के होल क्यू माइनस 3x बाई और एक्स प्लस बाई बराबर हमको 36 है। एक्स प्लस बाई हमारा 6, तो कितना 216 माइनस 3x बाई, और यहां पर बताओ एक्स बाई कितना 6 बराबर 36। अब देखो यहां पर 36 घटाएंगे यहां पर तो घटेगा, तो बताओ 3x छौतिया 18, 18x बाई घटेगा, तो बताओ 216 में से 36 घटेगा तो बताओ कितना 6 तो 0, 21 में से 3 जाएगा तो 18, तो एक्स बाई बराबर हमको कितना आ गया 10। अब यहाँ पर एक्स बाई एक्स प्लस बाई हमको दिया हुआ 6 और यहाँ 10, तो कितना आएगा 3/5 आपका आंसर होगा, 3/5 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन हमारा डी। यहां पर देखिए बताइए, राजू
कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। विनोद उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए यहाँ पर दोस्त दो है, एक है राजू, एक राजू और एक क्या है दोस्त हमारा विनोद। अब यहाँ पर देखिए 3 गुना कुशल है विनोद से, तो विनोद एक है तो कितना है 3 है। ये हमारा एफिशिएंसी है। क्या है दोस्त? एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी है। अब यहाँ पर कह रहा एक साथ मिलकर 21 दिन में पूछा किसके बारे में? विनोद के बारे में। तो विनोद के बारे में पूछा दोस्त, तो विनोद जिसके बारे में पूछे उसके एफिशिएंसी से भाग, जिसके बारे में पूछे उसके एफिशिएंसी से क्या करते हैं? भाग करते हैं। दोनों कितना? 21 और दोनों के एफिशिएंसी से गुना 3 + 1 यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा? यानी 21 चौका 84 दिन आएगा। 21 चौका 84 दिन आपको आएगा। ऑप्शन हमारा ए जाएगा। ये आप देख लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3√3 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज के जो ऊंचाई होती है दोस्त वो होता है √3/2a। जहां हमको ए दिया है, ए आपको दिया हुआ है 3√3। अब यहाँ पर √3/2 3√3 गुना करेंगे √3 तो 3 यानी कि 3×3 = 9/2 आएगा। 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा डी है। यहां पर देखिए दोस्त, अगर हम आपसे A4 - B4 /A² + B², तो बताइए A² - B² बराबर होता है A+B और A-B। अगर इसी को हम लोग फिर होल स्क्वायर कर दें और फिर होल स्क्वायर कर दें, तो जब स्क्वायर इसको करें तो यहाँ पर भी स्क्वायर आपको होगा। तो A4 - B4 बराबर A² + B² और A² - B²। यहाँ पर वही होगा दोस्त। यहाँ पर कटेगा तब बताइए, इसको लिख सकते हैं A² - B² A² + B² बटे A² + B²। ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा? A² - B²। तो बताओ दोस्त उसी तरह यहाँ पर है, तो बताइए बचेगा हमारा तो कितना? 0.3 के स्क्वायर माइनस 0.2 के स्क्वायर। तो 0.09 में से 0.04 घटाएंगे तो 0.05, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। ऑप्शन क्या है दोस्त? हमारा सी है। यहां पर बताइए, यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में कि 8.17 घंटों को घंटा में, मिनट में, सेकंड में बदलना है। आपको कह रहा है दोस्त कि आपको आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में चेंज करना है। क्या करना है दोस्त? आपको इसको चेंज करना है। तो ये आप बिल्कुल आप बता दीजिएगा दोस्त, इसको आप सिर्फ चेंज करना है। आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर देखिए 25 क्वेश्चन आपको, यहाँ ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी, तो पहले हम लोग एबीसी। अब यहाँ पर कह रहा है B90, पहला है 90 बोल दिया तो ये क्या है हमारा? समकोण है। क्या है? समकोण है। 90 डिग्री ए बी और हमारा क्या है? सी। ये 90 डिग्री है। सी यहाँ पर कितना डिग्री है दोस्त? 45 डिग्री। अब कह रहा है यहाँ पर डी
AC को D, AC को मध्य बिंदु है, यानी कि AC का मध्य बिंदु हमारा यहाँ पर है दोस्त, और ये पॉइंट ये दोनों कट गया। अब यहाँ पर कह रहा है BD की लंबाई क्या होगा। तो जब ये देखो यहाँ पर मध्य बिंदु है और इस तरह से रहता यानी कि D, तो इसका BD के जो लंबाई होगा दोस्त, BD की जो लंबाई होगा वो AC की आधी होगी, AC की आधी होगी। तो AC की आधी, AC हमारा कितना है 4√2/2, यानी 2√2 आंसर होगा, 2√2 आंसर आपका बी जाएगा। ये देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप बना लीजिएगा। यहां पर भी दोस्त देख लीजिए, ये आपको सिंप्लीफाइड है, आपको यहाँ पर रेशियो से आधारित है। ए के मान 3, बी के मान 2, यहां पर रखो ए के मान 3, बी के मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे। उसी तरह ए के मान हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे 3, अब बी के मान रखेंगे हम लोग 2, तो आंसर आप रेशियो में आ जाएगा। ये देखिए आपका सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है दोस्त, ये आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है, भाग देंगे तो यहाँ पर ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो 3 गुने 3 और माइनस 2 दूनी 4, तो 3 3 9 और 9, यानी कि उन 3 3 9 में से 4 गया तो कितना, यानी कि 5, अब प्लस क्या हमारा 20 है, आगे 2 लगा हुआ है। 25 दूनी यानी कि 20 और 5 25, 25 दूनी 50 और प्लस 10 और माइनस 36। अब बताओ ये यहाँ पर जुटेगा तो क्या आ जाएगा, यानी 46 माइनस 50, आंसर हमारा क्या आएगा 4। तो यहाँ पर कैलकुलेशन खुद के करना है दोस्त कि कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले हम लोग भाग का नियम लगाते हैं, तब हम लोग गुना का प्रोसेस करते हैं, पहले भाग का। रूट अंडर 0.03 गुने 0.3 गुने पी 0.3003 क्यू। अब यहाँ पर देखो, जब भी दोस्त, जब भी आपको रूट में रहेगा, जब भी रूट में रहेगा दोस्त, बताइए आप क्या कीजिए कि हमारा ये रूट हट जाए, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तब हमारा रूट हट जाएगा। रूट हटाना है इसलिए क्योंकि हमारा p बटा q में दिया है, जबकि ये रूट में नहीं है, तो हम लोग को रूट में को हटाना पड़ेगा। तो रूट में हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करो, ओवर करो, ओवर करेंगे दोस्त, हमारा बचेगा 0.03 गुने 0.3 गुने पी। यहाँ पर देखो 0.3 के होल स्क्वायर गुने 0.03 के होल स्क्वायर गुने क्यू। अब बताओ दोस्त, ये यहाँ पर ये इसे ही कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो बताओ हमारा P है, तो P बटा क्या होगा, ये Q इधर आएगा, तो बच जाएगा हमारा 0.3 गुने 0.03। गुना करेंगे यहाँ पर, तो बताइए गुना करेंगे तो 0.009, 0.009, जो कि ऑप्शन हमारा सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी हो। यहां पर बताइए दोस्त, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखो दोस्त, यहाँ पर अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य मानते हैं हम लोग कि अंकित मूल्य यानी एमपी जो है कितना है 100 मानते हैं। तो
सीपी हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कहा खरीदा, तो सीपी हमारा हो जाएगा, अगर 100 रखेंगे कटेगा तो क्या हो जाएगा 90। अब कह रहा है इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा जाए, तो एसपी कह रहा है 100 को कितना 108% पर बेचा जाए, ये कटा तो कितना हो गया 108। अब बताओ हमारा क्रय मूल्य 90 है, विक्रय मूल्य हमारा कितना 108 है, तो कितना हमका प्रॉफिट हो रहा 18 का, तो 18/90 गुने 100। अब यहाँ पर 18 पचे 90, 20 बार में तो कितना परसेंट 20%, 20% का हमारा लाभ होगा। ऑप्शन हमारा बी जाएगा, ऑप्शन हमारा बी जाएगा दोस्त। यहां पर देखिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपया मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए एक आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर दिया है वार्षिक दोस्त, यहाँ दिया है मासिक, यानी एक महीना का कितना पैसा होता है 1500 रुपया, तो वार्षिक में यहाँ पर तो यानी कि 12% बराबर आपको होगा 1500 गुने 12, ठीक है ना, यानी एक वर्ष का आ गया पैसा। तो 100% बराबर दोस्त 100% बराबर यानी कि 1500 गुने 12 अब बटे 12 गुने 100। अभी कैंसिल होगा तो बताइए कितना हो जाएगा 15 0000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो यानी 1.5 लाख। तो यही आपका ऑप्शन में है दोस्त, तो कौन सा ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन हमारा ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां समझिए। देखिए दोस्त, ए अकेले कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सी के मदद से उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरा कार्य के लिए 2880 रुपया भुगतान किया जाता है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखो दोस्त, यानी कि ए बी और सी ये तीनों एक साथ काम करता है तो 2880 रुपया मिलता है। कितना मिलता है 2880 रुपया मिलता है। लेकिन जब अलग अलग करेगा तो अलग अलग उसको पैसा मिलेगा, यानी अलग अलग काम करेगा तो इसका एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। एफिशिएंसी पर जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। तो यहां पर देखिए दोस्त, क्वेश्चन इसी पर आधारित है। ए कितना दिन में 12 दिन में, बी कितना दिन में 15 दिन में, लेकिन कह रहा है यहाँ पर ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में 5 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे दोस्त तो बताओ कितना 60 आएगा। 12 पचे 60, 15 चौ 60 और यहाँ पर 12 पचे 60। अब बताओ दोस्त, यही 12 बराबर आपको दिया हुआ है कितना 2880, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा सी का, क्योंकि एफिशिएंसी पर पैसा मिलता है, ठीक है ना, तो एफिशिएंसी पर यानी तीनों मिलकर 12 भाग काम करता है। ए अकेले 5 भाग, बी अकेले 4 भाग। तब बताओ सी अकेला कितना भाग करेगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, यानी कि सी हो जाएगा हमारा 3 भाग। तो अनुपात 3 बराबर दोस्त, यानी कि 2880 बटा 12 गुने 3 से यानी 4 बार में ये कटेगा, कितना बार में 728, 4 दूनी 8, 720, यानी कि सी को जो पैसा मिलेगा कितना मिलेगा 720 मिलेगा। ऑप्शन हमारा यानी कि सी जाएगा। तो ये आपको जो 32 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन था दोस्त, वो आपका अर्थमेटिक नंबर सिस्टम और एडवांस से तीनों से जो रिलेटेड था, टोटल के टोटल हम लोग सोल्व किए एनटीपीसी में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है टोटल के टोटल ये 80 सेट जो है वो प्लेटफॉर्म का, उसको हम लोग सोल्व किए। तो आज कैसा लगा दोस्त,
जरूर कमेंट्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग पीछे से हम लोग सोल्व करते आ रहे हैं, 81 सोल्व किए, 80 सोल्व करेंगे, फिर हम लोग 79 सोल्व करेंगे। तो आपको कैसा लगा दोस्त, सब्सक्राइब करें, दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।